सदा वहीं मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना मदीना, मेरा दिल तड़प रहा। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर रिजवान एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें। मिलना चाहिए। अगर नबी के शजरे की बात है तो याद रखना, अगर कोई हुजूर फरमाते अगर मेरे पुश्त के मेरे नसब के जो 7 नाम याद करके लाएगा, हुजूर फरमाते हैं मैं उसको जन्नत में लेकर के जाऊंगा। यहाँ पूरा शजरा सुनाने को तैयार हूँ। जरा अपने हाथों को उठाएं, बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, बोले या नबी अल्लाह। याद रखना, यहाँ से जाने के बाद आपको याद होना चाहिए कि किसी ने नबी का शजरा बयान किया था। जरा बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बियारत, बियारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवस्सित, मुतवस्सित के बेटे लमक लेगनाम, लमक लेगनाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हा, जुल्हात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शाहरुख, शाहरुख के बेटे नाखुन, नाखुन के नाखुन के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीउल्लाह, इस्माइल ज़बीउल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहिसा, अलहिसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे ऊद, ऊद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ान, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे कनाना, कनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुआई, लुआई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अपने दोनों हाथों को परचम बना के लहराइए भैया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। सरकार की आमद, सरकार की आमद, हुजूर की आमद, हुजूर की आमद, सोने की आमद। लब्बैक, लब्बैक, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक, लब्बैक, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक, लब्बैक, लब्बैक या रसूल अल्लाह। गुस्ताख नबी की एक सदा, गुस्ताख नबी की एक सदा। नारे तकबीर। नबी मुआज़्ज़म हबीब मुकर्रम बसंत शान खैरुल अनाम रहा है। फलक से मलक आ गए हैं ज़मीं पर, खुदा का दुरूद सलाम आ रहा है। फलक से मलक, जरा बोल दो सुभान अल्लाह, फिर से बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल मेरे अल्लाह। नबी का नूर। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत अब्दुल्ला की शादी, हजरत अब्दुल्ला की शादी हजरत आमिना के साथ हो गई। मेरे नबी के वालिद जनाबे हजरत अब्दुल्ला, हजरत अब्दुल्ला की खूबसूरती का हाल ये था कि उनकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं मिलता। अरे मक्के, अरे मिस्र के अंदर जनाबे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम 12 भाइयों में से जनाबे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं मिलता, तो मक्के के अंदर 12 भाइयों में से जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के वालिद हजरत अब्दुल्ला के खूबसूरती का कोई जवाब नहीं मिलता। वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत। जनाबे हजरत अब्दुल्ला की शादी जनाबे हजरत आमिना के साथ हो गई, आमिना के साथ हो गई। क्या उम्दा पैगाम हजरत है। आमिना के साथ शादी हो गई। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे नबी का नूर मुंतकिल होकर के जनाबे हजरत आमिना के बतन पाक में आ गया। शादी का चौथा महीना चलने लगा, चौथा महीना चलने लगा। एक दिन खाने काबा के मुतवल्ली जनाबे हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे अब्दुल्लाह को बुलाया। बेटा
मेरा भतीजा मेरा पोता दुनिया में आने वाला है, मेरा पोता दुनिया में आने वाला है। याद रखना मेरे बेटे, मैं खाने काबा का मुतवल्ली हूँ। मेरा पोता जब दुनिया में पैदा होगा तो पूरे मक्के वालों को खाना खिलाना पड़ेगा। बेटा मेरी माली हैसियत बहुत कमजोर है, माल इतना नहीं है कि पूरे मक्के वालों को खाना खिलाया जाए। ए बेटे अब वक्त है तेरा बेटा मेरा पोता दुनिया में आने वाला है। अभी आया नहीं है लेकिन बेटा आने से पहले इंतजाम कर लिया जाए, कर लिया जाए। जनाबे हजरत अब्दुल्ला है सरकार के वालिद है, अर्ज करते हैं बाबा हुक्म कीजिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते बेटा सामान्य तिजारत ले ले, सामान्य सफर ले ले और चला जा मुल्क शाम, तिजारत कर ले, नफा कमा ले। उधर तो मुल्क शाम से लौट करके वापस आएगा, इधर तेरा बेटा दुनिया में आएगा। मिल करके अपने आने वाले पोते की पूरे मक्के में खुशी मनाएंगे, गरीबों को खाना खिलाएंगे, बेकसों को बेवाओं को कपड़ा पहनाएंगे। अल्लाहू अकबर कबीरा। हजरत अब्दुल्ला ने तैयारी कर ली है, तैयारी करने के लिए अपने घर में गए। जनाबे हजरत आमिना सरकार की अम्मी से बताया, ए आमिना घबराने की जरूरत नहीं है, तेरा अब्दुल्ला परदेश जा रहा है कमाने के लिए। अब आओ जरा देखो मुसलमानों। जनाबे हजरत आमिना की आंखों में आंसू आ गए, आंसुओं का आना था। कहने लगी ए अब्दुल्ला अभी तो हमने तुझको जी भर करके देखा नहीं है, ए अब्दुल्ला अभी तो हमने तुझको जी भर करके प्यार नहीं किया है। ए अब्दुल्ला अगर तू चला गया तो आमिना खाना किसके साथ खाएगी? ए अब्दुल्ला अगर तू चला गया तो आमिना रोटियां किसके लिए बनाएगी? ए अब्दुल्ला अगर तू चला गया तो याद रखना मेरे घर में सुकून कैसे आएगा? हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं आमिना परेशान न हो, परेशान न हो, बस महीने भर की बात है, 2 महीने की बात है, तेरा शौहर तेरा अब्दुल्ला तेरे पास आएगा, तेरे हाथ की पकी रोटी खाएगा, तेरे हाथ का पका खाना खाएगा। अल्लाहू अकबर कबीरा। सरकार की अम्मी ने नम आंखों के साथ हजरत अब्दुल्ला को रुखसत किया है। हजरत अब्दुल्ला है, हजरत अब्दुल्ला जब चले हैं हजरत आमिना खातून के आंखों में आंसू आ गए, भीगी पलकों के साथ हजरत आमिना रुखसत हुई है। आओ जरा देखो हजरत अब्दुल्ला जब चले हैं हजरत आमिना सरकार की अम्मी परेशान हो गई। हजरत अब्दुल्ला चले जा रहे हैं सामान्य तिजारत लेकर के, मुल्क शाम का सफर कर रहे हैं। सफर करते 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 जब मुल्क शाम के अंदर पहुंचे हैं काफी नफा कमाया है, अच्छी तिजारत हुई है, अच्छा बिजनेस हुआ है, अच्छी तरह से कामयाबी मिली है। लेकिन जब हजरत अब्दुल्ला वापस आने लगे इधर मशीयत को कुछ और ही मंजूर था। अल्लाहू अकबर कबीरा। मुल्क शाम से होकर के जब मदीने के करीब पहुंचे हैं, मदीने के करीब पहुंचना था, सरकार के बाबा सरकार के वालिद जनाबे हजरत अब्दुल्ला बीमार पड़ गए। बीमारी इतनी बढ़ी कि सफर के काबिल न रह गए। जब सफर के काबिल न रह गए अपना सामान तिजारत काफिले वालों के हवाले किया है। हवाले करके कहने लगे ऐ काफिले वालों ये मेरा सामान ले जा करके मेरे बाबा अब्दुल मुत्तलिब को दे देना और कह देना तेरा बेटा बीमार पड़ गया है, अगर सेहत मिल गई तो मक्का वापस जरूर चला आएगा। अल्लाहू अकबर कबीरा। इतना कहने के बाद मदीने में रिश्तेदार के यहाँ तशरीफ फरमा हुए हैं। इधर काफिला चल करके जब मक्के के अंदर पहुंचा है, मक्के के अंदर काफिला पहुंचा। अल्लाहू अकबर कबीरा। खाने काबा के करीब जब काफिला गुजरा है तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ कर रहे थे। तवाफ करते 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 काफिले पर नजर पड़ी है। काफिले वालों को एक एक करके देखा लेकिन जब अब्दुल्ला का चेहरा नजर नहीं आया तो काफिले वालों से पूछा है ए काफिले वालों बताओ मेरा बेटा अब्दुल्ला नजर नहीं आ रहा है? तो लोगों ने जवाब दिया था हाँ हाँ सुनो सुनो मामला यह है कि तुम्हारा बेटा अब्दुल्ला मदीने के करीब बीमार पड़ गया है, सामान्य तिजारत दिया है और कहा है अगर ठीक हो गया तो ठीक वरना जो रब को मंजूर होगा वही होगा। इतना सुनना था। जनाबे हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने एक बेटे हारिस को दौड़ाया है, दौड़ा करके कहा था जा करके भाई का पता कर ले अब्दुल्ला का मामला क्या है, अब्दुल्ला का हाल क्या है।
हजरत अब्दुल मुत्तलिब परेशान हो गए हैं। परेशान होने की वजह यह है कि 12 भाइयों में से 12 बेटों में से सबसे प्यारा अगर कोई बेटा था तो सरकार के वालिद जनाब हजरत अब्दुल्लाह की जात थी। अल्लाहु अकबर कबीरा। इधर सरकार के वालिद हजरत अब्दुल्लाह बीमार इतने हुए, इतने ज्यादा बीमार हुए कि मदीने में इंतकाल कर गए हैं। भाई जब पहुंचा है, पता चला कि मेरे भाई का इंतकाल हुआ है। हारिस दौड़े दौड़े आए हैं, खाने काबा के करीब पहुंचे हैं। कहते हैं बाबा अब अब्दुल्ला वापस नहीं आने वाला, इसलिए कि अब्दुल्ला का इंतकाल मदीने में हो गया है। इतना सुनना था, हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का गिलाफ पकड़ करके रोना शुरू कर देते हैं। परवरदिगार आलम मामला क्या है, अभी उसका बेटा आया नहीं है, आने से पहले यतीम हो गया है। आवाज आती है अब्दुल मुत्तलिब परेशान न हो, मामला ये नहीं है। तब तक की ख्याल आता है अरे मेरे तो 12 बेटे हैं, 11 बेटे हैं, बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन आमिना कैसे बर्दाश्त करेगी। टूटे कदमों के साथ, बोझल कदमों के साथ जब हजरत आमिना खातून के मकान पर हजरत अब्दुल मुत्तलिब पहुंचे हैं, हजरत आमिना का हाल ये था कि रातों को हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आटा गूंद करके रख देती थी। किसी रात में हजरत अब्दुल्लाह आएंगे, पका करके गरम गरम रोटियां खिलाओगे। सरकार की माँ, सरकार की अम्मी हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दरवाजे पर बैठ करके सारी रात हजरत अब्दुल्लाह का इंतजार करते गुजार देते हैं। लेकिन जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब खबर लेकर के पहुंचे हैं और हजरत आमिना ने पूछा है बाबा बता तो सही अब्दुल्ला अभी तक आए क्यों नहीं है। अब्दुल मुत्तलिब जवाब देते हैं आमिना परेशान न होना, अब अब्दुल्ला वापस नहीं आने वाला है। इतना सुनना था, सरकार की माँ है, देख लगा करके खड़ी थी, जमीन पर बैठ जाती है, अपने पेट को पकड़ लेती है, रोना शुरू कर देती है। इधर आमिना रोई है, उधर पहाड़ों में जिन्नात रोना शुरू कर देते हैं। इधर आमिना रोई है, अल्लामा इब्न जौजी लिखते हैं इधर आमिना रोई है, उधर समंदर के अंदर मछलियां रोना शुरू कर देती है। इधर आमिना रोई है, उधर जन्नत में हूरें रोना शुरू कर देती है। इधर आमिना रोई है, उधर जन्नत में फरिश्ते रोना शुरू कर देते हैं। जब सारी दुनिया रोने लगी, रब ने पूछा बताओ क्यों रो रहे हो। आवाज आती है ओ मेरे परवरदिगार अभी तेरा महबूब आया नहीं है, आने से पहले यतीम हो गया है। आवाज आती है खबरदार यतीम होने का नाम मत लेना। हमने अपने महबूब को बेसहारा नहीं पैदा किया है, बल्कि सारे जमाने का सहारा नारे तकबीर, ऐसे जिंदगी पेश करे। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, खतीबे अहले सुन्नत, नारे तकबीर। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बड़ा उम्दा पैगाम। तवज्जो है ना, तवज्जो है। अभी हुजूर दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा में आए, गिलाफ काबा पकड़ कर रोना शुरू कर देते। आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब परेशान न हो, तू परेशान न होना, हमने अपने महबूब को बेसहारा नहीं बनाया, बल्कि सारे जमाने का सहारा बना करके पैदा किया। हक है। हजरत आमिना फरमाती हैं, बात बड़ी लंबी हो जाएगी, शॉर्टकट में 10 मिनट के अंदर गुफ्तगू खत्म कर दूं। और जो है ना, हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि मेरे बेटे की पैदाइश का वक्त आया, मेरे बेटे की पैदाइश का वक्त आया। कहती हैं कि जनाब हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल पहले ही हो चुका था, रात जा रही थी, सुबह आ रही थी, अब्दुल्ला का इंतकाल पहले ही हो चुका। जनाब हजरत अब्दुल मुत्तलिब चले गए खाने काबा का तवाफ करने, सास का इंतकाल हो चुका, घर में मैं अकेली। कहते हैं कि इधर दर्द शुरू हुआ, पेट का दर्द शुरू हुआ, बच्चे की पैदाइश का वक्त आ गया। हजरत आमिना कहती है घर में मेरे कोई मौजूद नहीं था। कहती है हमने अपने पड़ोस की एक बहन को आवाज दी, जा करके किसी दाया को बुला करके ले आया। बहन गई दौड़ी दौड़ी, दाया को बुलाने के लिए गई, सारे दाया ने आने से इनकार कर दिया।
कहा कि वो पैदा होने वाला गरीब है, उसके दरबारे पर दरवाजे पर जाने से क्या मिलेगा, पैदा होने वाला यतीम है, उसके दरवाजे पर जाने से क्या मिलेगा। इतना सुनना था। इधर नबी की अम्मी रोई है, तायरे बुलबुले सिदरा जिब्रील अमीन रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, परवरदिगार आलम देखना तेरा महबूब दुनिया में आने वाला है, तेरे महबूब की अम्मी परेशान है, घर में कोई देखने वाला नहीं है। अब्दुल मुत्तलिब चले गए खाने काबा का तवाफ करने, अब्दुल्लाह का इंतकाल हो गया है, हजरत आमिना की सास का इंतकाल हो गया है, घर में कोई मौजूद नहीं है। अल्लाहु अकबर। हजरत आमिना ने बहन को भेजा था जाकर के किसी दाया को बुला करके ले आना, मौला करीम किसी दाया ने आने से इनकार कर दिया है। आवाज आती है जिब्रील परेशान न हो, हमने दाया को, दाया आई नहीं बल्कि हमने उसको आने न दिया। जिब्रील पूछते हैं परवरदिगार क्यों? आवाज आती है इसलिए कि दाया नापाक है, मेरा महबूब पाक है, हम पाक के पास नापाक को नहीं आने देंगे। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं परवरदिगार आलम तू ही इंतजाम फरमा दे। आवाज आती है हाँ हाँ अपने पाक महबूब को भेज रहे हैं तो पाक जो है पाक बीबियों को भी इंतजाम करेंगे, पाक लोगों का इंतजाम करेंगे, पाक औरतों को भी इंतजाम करेंगे। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं ए मालिक मौला तो फिर भेजना किसको? अल्लाह ने फरमाया ए जिब्रील आज सिदरा पर बैठने का वक्त नहीं है, जा चला जा जनाबे हजरत हव्वा के मजार पर, जा चला जा जनाबे हजरत हाजरा के मजार पर, जा चला जा जनाबे हजरत मरियम के मजार पर, जा चला जा जनाबे हजरत आसिया के मजार पर। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं ए मालिक मौला ये तो अपने कब्रों में सोई हुई है, ए मालिक मौला क्या मैं इनके कब्रों पर जाऊं आवाज देने के लिए? हाँ हाँ जा चला जा, आवाज देना तेरा काम होगा, इनको उठा करके बिठा देना मेरा काम होगा, ताकि आने वाली दुनिया ये ना कहे कि मजारों पर जाना बिदात है, बल्कि पता चल जाए मजारों पर जाना बिदात नहीं है बल्कि हजरत जिब्रील की सुन्नत है। वाह 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 सुभान अल्लाह। साहब एक बात, हजरत हव्वा ये नबी की बीबी है, अबुल बशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बीबी, हजरत हाजरा नबी की बीबी भी है, नबी की माँ भी है, हजरत मरियम ये नबी की माँ है। ये तीन तो समझ में आ रही है, लेकिन एक औरत समझ में नहीं आ रही है, आसिया। ये आसिया कौन है? तवज्जो है ना जी, बात बताता हूँ खत्म करता हूँ। आसिया कौन है? आवाज आती है रब की बारगाह में सवाल हुआ परवरदिगार ये आसिया कौन है? आवाज आती है ये आसिया तो फिरौन की बीबी है। किसकी बीबी है? फिरौन की बीबी। कौन फिरौन? जो पूरी दुनिया के अंदर खुदाई का दावा कर रहा था, सजदा करवा रहा था। अल्लाह अकबर। फिर दिल ने सवाल किया परवरदिगार वो फिरौन जिसकी ये बीबी है जो पूरी दुनिया को अपने सामने झुकाना चाहता था, मौला करीम उसकी कौन सी आदत तुझे पसंद आ गई जो अपने महबूब की दाया होने का शर्फ अता फरमा रहा है? अल्लाह अकबर कबीरा। तब तक की आवाज आती है बंदे परेशान न हो, मामला ये है जब फिरौन पूरी दुनिया को अपने कदमों के सामने झुकाना चाहता था, उसी महल के अंदर एक आसिया थी जो सारी दुनिया से अलग होकर के वो मेरी इबादत किया। अल्लाह। एक फिरौन को पता चला कि मेरी बीबी आसिया है जो मुझे छोड़कर किसी और रब की इबादत कर रही है, तो आसिया को फिरौन ने बुलाया और बुला करके कहा ए आसिया मैंने सुना है तू मुझे खुदा छोड़कर किसी और की इबादत करती है, मेरी इबादत छोड़कर किसी और के सामने झुकती है। हजरत आसिया जो ईमान की पक्की थी सीना तान करके खड़ी हो गई, बातिल कुव्वत के सामने चट्टान बन करके खड़ी हो गई और कहने लगी हाँ हाँ सुन, तू इबादत के लायक नहीं है बल्कि इबादत के लायक तो वो है कि जिसने तुझको भी पैदा किया है, जिसने हमको भी पैदा किया है। ये सर अगर झुकेगा तो तेरे सामने नहीं झुकेगा बल्कि उस रब के सामने झुकेगा जिसने सारी कायनात को पैदा किया है। अल्लाहू अकबर कबीरा। फिरौन ने कहा था आसिया मेरे सामने सर झुका दे, मैं तेरे लिए सोने चांदी के महल बना दूंगा। आसिया ने एक जुमले में जवाब दिया था ए फिरौन अगर तू पूरी दुनिया के सोने चांदी को जमा करके अगर तू मेरे लिए महल बना दे फिर तू मेरे हवाले कर दे। हजरत
हजरत आसिया का ईमान सुनिए, पक्के ईमान वाली जवाब देती है कि सुन, तेरे उस महल को लात मार दूंगी, अपने रब का सजदा नहीं छोड़ूंगी। पहले तो लालच दिया, आसिया उसके लालच में ना आई, फिर डराया धमकाया, उसके डराने धमकाने से डरी नहीं, अपने ईमान पर अड़ी रही। फिर जल्लादों को बुलवाया है, जल्लादों से कहता है ओ जल्लादों, आसिया के 20 नाखूनों पर कीले ठोक दो। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब कीले ठोकी जाने लगी है, फरिश्ते तड़प गए हैं। परवरदिगारे आलम, इस दुनिया के अंदर तेरी वाहिद ऐसी बंदी है तो तेरा सजदा कर रही है, तेरी वहदानियत का इकरार कर रही है, तेरे सामने सर्व सुजूद है। और मेरे परवरदिगारे आलम, देखना तेरे महबूब बंदी के साथ हो क्या रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। इतना होना होता है, तब तक के फिरौन आवाज देता है जल्लादों को बुलवाओ। अल आसिया को ऐसा नहीं होगा, ये छोटी तकलीफ है। जल्लादों को बुलवा करके खड़े खड़े इसकी चमड़ी उतरवा ली जाए, खाल उतरवा लिया जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब जल्लाद आकर के चमड़ियां उतारने लगे हैं, हजरत आसिया रोई है, दर्द के मारे जब कराहने लगी है। उधर हजरत जिब्रील तायरे बुलबुले सिदरा पर बैठ करके आंसू बहा रहा है। अर्ज करता है परवरदिगारे आलम, देखना तेरे महबूब बंदी के साथ क्या हो रहा है। आवाज आती है जिब्राइल, परेशान न हो, बस करना यह है जन्नत के अंदर चला जा। हमने जो आसिया के लिए हीरे और याकूत के महल बनाए हैं, सारे पर्दों को हटा दे, खाल उतारी जा रही है, इधर इसकी चमड़ी उतारी जाएगी, उधर जन्नत में महल को देखेगी, तकलीफों को भूल जाएगी, नाज़ों ने हमने सारे तकलीफों को दूर हो जाएगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। फिरौन को जवाब देगी, और फिरौन सुन ले, अगर जो मैं देख रही हूं अगर तू देख लेगा मेरे कदमों पे कुर्बान हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह ने फरमाया आसिया, आज बर्दाश्त कर ले, मैं तुझको अपने महबूब की दाया होने का शरफ अता फरमाऊंगा। तो 4 तैयार हो गए, कोई नबी की माँ है, कोई नबी की बीबी है। 4 जब तैयार हुए तो अल्लाह ने फरमाया, ओ फरिश्ता जिब्राइल, ये चारों को लेकर के नहीं जाना, बल्कि जन्नत के अंदर चला जा, 1 लाख फरिश्तों को ले ले। एक रवायत में है 70,000 फरिश्तों को ले ले, 70,000 फरिश्तों को लेकर के चलना है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब 70,000 फरिश्ते तैयार हो गए तो 70,000 फरिश्तों को हुक्म होता है कि हर फरिश्ता अपने साथ 1-1 लाख फरिश्ते को तैयार कर ले, जन्नत की हूरें तैयार हो जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब काफिला किस शान से चला है। जिब्राइल फरिश्ता आगे आगे, उनके पीछे जन्नत के फरिश्ते हैं, उनके पीछे जन्नत की हूरें हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। इधर नबी की अम्मी है, रो रही है। तब तक कि हजरत आमिना खातून का जवाब सुनिए। हजरत आमिना जवाब देती है कि हमने अपने ऊपर एक साया देखा, वो साया धीरे धीरे करीब आया, उसके हाथ में एक गिलास है, एक प्याला है जिसमें जन्नत का दूध है। वो जन्नत का दूध लाया गया, मुझको पिला दिया गया, पीना था। हजरत आमिना फरमाती है, मेरे जिस्म पाक से नूर निकला, ऐसा नूर निकला कि उस नूर की रोशनी में शाम के महल्लात रोशन हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शाम के महल्लात रोशन हो गए। हजरत जिब्रील ने रब की बारगाह में पूछा, परवरदिगार, ये 4 दाया काफी है, ये फरिश्तों को क्यों भेज रहा है, ये हूरों का इंतजाम क्यों कर रहा है। आवाज आती है, इसलिए कर रहा हो, इसलिए कर रहा हो, ये 4 औरतें जाकर के मेरे महबूब की माँ को संभाल लेंगी, फरिश्ते नबी की आमद पर खुशियां मनाएंगे और हूरे जन्नत का गीत गाएंगी, ताकि पता चल जाए नबी की आमद पर खुशियां मनाना बिदात नहीं है बल्कि नूरियों की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। भाइयों,